नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, आप खुद क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा क्योंकि जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये रीडिंग होगी 24 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस जेमिनी यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्टार के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं स्टार के कार्ड क्यों आए हैं। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ कप के साथ। आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, रिश्ते में प्रॉब्लम आ चुका है, रिश्ता स्टक हो गया है, रुक गया है। तो ये बंदा खुद को बहुत ज्यादा दुखी परेशान महसूस कर रहे हैं। ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। पुराने अच्छे पलों को याद कर करके बंदा परेशान हो रहा है कि इतना अच्छा रिश्ता था, इतने अच्छे पल थे, अभी इस रिश्ते में परेशानी आया है, शायद मेरे वजह से ऐसा सोच रहा है। ये आपके साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन को भी मैनिफेस्ट कर रहा है। ये चाहते हैं कि बहुत सारा कम्युनिकेशन हो, बात हो, बातें क्लियर हो जाए। जो भी बातें बिना क्लियर किए रिश्ता नो कांटेक्ट में चला गया या फिर रुक गया, बातों को समझा नहीं पाया इन्होंने आपको, तो वो उन बातों को क्लियर करना चाहते हैं। बहुत सारा कम्युनिकेशन चेक करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना, मैसेज करना, कॉल करना चाहते हैं। और जो रिश्ता एक अच्छा रिश्ता था और वो रिश्ता अचानक से स्टक हो गया, इस बात से वो परेशान है और उस स्टकनेस को वो दूर करना चाहते हैं। बातों के माध्यम से जो आपको जानना है उन बातों को ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं, रिश्ते को सही करना चाहते हैं। और खुद की जो गलती उन्होंने किया होगा, खुद को लग रहा है उनको कि उनसे गलती हुई होगी, तो उस गलती के लिए भी वो शर्मिंदा है, परेशान है
खुद को हील भी कर रहे हैं कि अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों कहा। तो ये इंतज़ार कर रहा है कि कब आपके साथ बातें होगी, कब चीज़ों को ये क्लियर करेंगे, कब ये सॉरी कहेंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि ये कुछ समझ नहीं रहे हैं, ये खुद को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हील किया है, समझने लगे हैं गलती किसकी है, किस वजह से रिश्ता रुक रहा है और ये उस बात को समझ के आगे रिश्ते को ले जाने के बारे में सोच रहा है, जिसकी वजह से ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे जेमिनी आप खुद क्या चाहते हो। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आप खुद क्या चाहते हो जेमिनी। जैसा आप सोच रहे हो वैसे आपके पर्सन भी सोच रहा है, उनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। आपकी करंट फीलिंग्स जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए। कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है ना आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो इस बात का एहसास इनको भी है, जिसकी वजह से ये खुद को हीलिंग दे रहे हैं, हील कर रहे हैं अपनी गलती को, ये मानने के लिए राज़ी हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो बात की वजह से रिश्ते में परेशानी आया है, उस बात को ये समझ चुके हैं और उस बात की क्लैरिटी भी आपको देना चाहते हैं। देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड आपके तरफ से क्यों आए हैं। डेफिनेटली आपको जस्टिस चाहिए होगा, रिश्ते में परेशानी आई होगी तभी तो ये रिश्ता स्टक हो गया और आप जस्टिस मांग कर रहे हो। देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड क्यों आए हैं। जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। जिनका भी एनर्जी आ रहा है मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, क्योंकि पहले 2 रीडिंग मैंने अभी किया तो उसमें शादी के अलावा भी कुछ लोग मौजूद थे रिश्ते में। तो अभी का जो कार्ड आ रहा है मुझे लग रहा है कि दोनों के दोनों आप एक साथ एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो अब तक। अभी कार्ड जो आगे आएंगे देखा जाएगा। लिब्रा, आपके दिल में तो बहुत सारा बोझ है। द हारोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके सर पे बोझ, दिल पे बोझ, जिम्मेदारी के बोझ, ये सब कुछ आप लेके चल रहे हो। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। जो चीज आपने नहीं कहा, नहीं किया, उसकी सजा आपको मिल रही है। आप आपके दिल में बोझ है, बर्डन है सर पे, ज़िम्मेदारियाँ हैं, फिर भी आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो। अभी आप अपना इमोशन कंट्रोल करते हुए अपने सारा ज़िम्मेदारी निभाने के बारे में सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मुझे जस्टिस इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मैंने पूरे दिल से रिश्ते को निभाया, लेकिन फिर भी मुझे इस रिश्ते में वो प्यार, वो सम्मान नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। कभी-कभी आपको ये रिश्ता बोझ लगने लगता है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में जुड़े हुए रहना चाहते हो। भगवान के भरोसे बड़ों की आशीर्वाद के साथ अब रिश्ते को रखना चाहते हो। हो सकता है आप इस बंदे के साथ या बंदी के साथ शादीशुदा हो, शादी के रिश्ते को आप रखना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है शादी जैसे बंधन बहुत पवित्र बंधन होता है और यूनिवर्स को साक्षी मान के आप इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो, लेकिन फिलहाल आप अपने हर परेशानी को अकेले ही झेल रहे हो और अपनी एनर्जी को आप हाइड कर रहे हो, अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है आपने कुछ किया नहीं और उसकी सजा आपको मिल रहा है। तो अपना इमोशन दिखाने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है मैं अपने तरीके से अपने कामों को करता रहूं और जस्टिस की उम्मीद लगा के आप बैठे हुए हो। आपको लगता है कि आपने सही किया है तो आपके साथ सही होगा। आप कर्मों को आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो क्योंकि आप स्पिरिचुअल बंदे
या बंदे हो, आपको लगता है कि यूनिवर्स जो करेगा, भगवान, गॉड, अल्लाह जो भी करेंगे, आपके हक में करेंगे क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा आप सोच रहे हो। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन चाहते क्या है। डेफिनेटली वही चाहेंगे, ये पहले से ही चाह रहे हैं कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए, बातें हो जाए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करें। इनको अपनी गलती का एहसास है तो ये और क्या चाहेंगे। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये जो पर्सन है आपके, जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये डेफिनेटली आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा उतावले हैं, ये आपको एक स्टेबल ऑफर दे रहा है, रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये आपसे मिलने आ सकते हैं, कभी इनको मन कर रहा है कि जाके मिल ले, कभी इनको लग रहा है कि जाके बात कर ले। ये मेहनत करने के लिए राजी हैं, रिश्ते में काम करने के लिए राजी हैं। क्यों न क्यों उनको ये लगता है कि इस रिश्ते में अगर हम मेहनत करेंगे, रिश्ते में काम करेंगे तो रिश्ता सही हो सकता है, रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल सकता है। पुरानी बातों को ये भूलना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। जो भी इनका कंट्रोल इशू था, बातों को दिल से लगा के रखना, बातों को पकड़ के रखना, इन चीजों को अभी ये छोड़ना चाहते हैं। उल्टा ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं, पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, चीजों को सही करना। इनसे खुद को रोका नहीं जाएगा। कभी इनको लगेगा भाई जाके इनसे मिल लेते हैं, कभी इनको लगेगा नहीं पैसे बना ले, पैसे में बैलेंस होगी तो रिश्ता सही हो जाएगा। कभी उनको लगेगा बहुत पैसा जमा करना पड़ेगा क्योंकि रिश्ते को चलाना है। इन सारी चीजों में ये खुद को उलझा हुआ पाएगा इन दिनों। लेकिन कहीं एक वक्त ऐसा आएगा कि इनको लगेगा कि टेक्स्ट कॉल मैसेज से बात नहीं बन रहा है तो मुझे इनसे मिलने जाना है, जाके बातें करनी है, जो भी करना है क्लियर करना है। ये रिश्ता रुकना नहीं चाहिए, स्टक नहीं होना चाहिए क्योंकि रिश्ता पुराना रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो तो आपको खुद को पता है कि ये कितना पुराना रिश्ता है। अगर आप शादीशुदा नहीं भी हो तो नियर अबाउट शादी के जैसे ही होंगे ये रिश्ते, तो ही ये बंदा दोबारा से रिश्ते में कनेक्ट होना चाहते हैं। अपनी गलती का एहसास उनको हो चुका है, उस गलती को ये मानना भी चाहते हैं, आपको स्टेबल ऑफर भी देना चाहते हैं और धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे। पहले अगर इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यू था, तो वो कंट्रोल इश्यू भी ये
रिश्ते से दूर रखेंगे। अभी ये रिश्ते में कंट्रोल इश्यू को नहीं लाएंगे, इनकी जो भी बुरी आदतें थी ये उसको कम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनके बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस हुआ है जब से आप इनके साथ रिश्ते में नहीं हो, इनको बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। इसकी वजह से ये परेशान है, लेकिन फिर भी ये आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, मेहनत करके पैसे जमा करना चाहते हैं, ये रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना चाहते हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो जेमिनाई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई आप खुद क्या चाहते हो जेमिनाई। टू ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। जेमिनाई आप किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं जेमिनाई टू ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है जेमिनाई आप तो टू ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। टू ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून के कार्ड के साथ। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। आपको ये लग रहा है कि ये इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, इनके लाइफ में कोई और रिश्ता है। आप चाहते हो रिश्ते को बैलेंस करना, अपनी स्टेबिलिटी को पाना आप चाहोगे, या तो आपके पास कोई रिश्ता है, आप शादी को बचाना चाहते हो, इस रिश्ते को इग्नोर करना चाहते हो, या फिर इनको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि इनके पास रिश्ते हैं। हालांकि इनके तरफ से मुझे ऐसा कोई कार्ड दिखाई नहीं दिया इससे ये पता चले कि इनके पास और रिश्ते हैं। लेकिन आप दोनों चीजों में बैलेंस ढूंढ रहे हो, बैलेंस करना चाहते हो। एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको लग रहा है कि बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, चीजों को हाइड कर रहा है जो आपको जानना चाहिए। या फिर आप उनसे अपने इमोशन को हाइड कर रहे हो, बातें छुपा रहे हो, आप उनसे ये उम्मीद लगा के रखे हुए हो कि ये आपको लेके कोई डिसीजन ले। या तो आप उनसे दूर रहते हो, आप घर से दूर रहते हो, या फिर आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो। ये स्टोरी चेंज हो रहा है, आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो, आप रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, आप दोनों रिश्ते रखना चाहते हो, आप अपनी माइंड को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप कुछ ट्रॉमा से भी गुजर रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, या तो आप स्टेबिलिटी को इनहेंस करना चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और आप शादी वगैरह को भी रखना चाहते हो, और आप रिश्ते शादी दोनों को रखना चाहते हो, या फिर आप शादी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रखना चाहते हो, या फिर आपके पास कोई और रिश्ता है उसको भी रखना चाहते हो, शादी को भी रखना चाहते हो। किसी के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो उसी रिश्ते को भी आपको रखना है, अपनी शादी को भी बरकरार रखना है। आप जस्टिस की उम्मीद या तो कर रहे हो, या फिर आप जस्टिस करना चाहते हो। आपके साथ जिनका रिश्ता है उनके साथ, खास करके जिनके साथ आपका शादी का रिश्ता है, आप उनके साथ जस्टिस करना चाहते हो, क्योंकि आपको अभी कुछ रिश्ते बर्डन लगने लगा है, झूठ
बातें छुपाना, इन चीजों से आप परेशान हो चुके हो। अभी आप झूठ बोलना नहीं चाहते हो रिश्ते में, आप चाहते हो जो सच्चाई है वो बाहर आ जाए। हालांकि आप दोनों रिश्ते को चाहते हो, दोनों रिश्तों को रखने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। आप किसी के साथ जस्टिस तो करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको दोनों रिश्ते रखना है। या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हो, किसी के साथ रिश्ते में हो, और आपके अलग से शादी है। आप परिवार के लिए स्टेबिलिटी सोच रहे हो, उसी रिश्ते को भी रखना चाहते हो। दोनों रिश्ते में बैलेंस करते करते आप थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो। हालांकि आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो दोबारा से, अपनी शादी को भी आप बैलेंस करना चाहते हो और इस रिश्ते को भी बैलेंस रखना चाहते हो। और ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपके तरफ मुंह देख के जिंदा है, क्योंकि इनके पास कोई और रिश्ता नहीं है आपके अलावा। लेकिन आपके पास डेफिनेटली कोई और रिश्ता है जो आप दोनों रिश्ते को रखना चाहते हो। देख लेते हैं रिश्ते के आउटकम क्या हो सकता है। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस, कोई पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 12 की 12 राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, सजिटेरियस भी हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। एस ऑफ सोर्स, ये सब सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये सब सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक बहुत अच्छी बात है, बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। रिश्ते को बैलेंस की जरूरत है। एस ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। कुछ नया होने जा रहा है, क्लैरिटी मिलेगी रिश्ते में। रिश्ते में अगर आप दोनों के दोनों मेहनत करते हो, रिश्ते में मेहनत की जरूरत है। गिव अप करने से काम नहीं चलेगा, रिश्ते को बैलेंस करनी पड़ेगी। जो रिश्ता बर्डन सा लग रहा है, बोझ सा लग रहा है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काम करनी पड़ेगी। जो चीजें परेशान कर रहा है आप लोगों को, उन बातों को क्लियर करनी पड़ेगी, बैठ के बातें करनी पड़ेगी। रिश्ते में अगर बैलेंस आ जाता है, टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, अगर आप पेशेंस के साथ रिश्ते को बैलेंस करते हो तो रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। एक क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। साथ ही साथ बहुत ज्यादा इमोशनल इम्पेशेंस होने की जरूरत नहीं है, इम्पेशेंस होने की जरूरत नहीं है। इमोशन को कंट्रोल कीजिए, मेहनत कीजिए। रिश्ते में दोनों के दोनों अगर मेहनत करते हो, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड दो दो बार आए हैं। बहुत ज्यादा बर्डन सा महसूस हो रहा है किसी को इस रिश्ते में, क्योंकि सच्चाई आप बोल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके अपने ही दिल में परेशानी हो रहा है कि मैं इन चीजों को छुपा रहा हूँ, किसी को धोखा दे रहा हूँ। ये दोनों रिश्ते एक साथ मुझसे संभला नहीं जा रहा है।
तो आप बहुत पेशेंस के साथ आप दोनों को रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस के साथ रिश्ते को मेहनत करते हो रिश्ते में और पेशेंस रखते हो, तो धीरे-धीरे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एक्चुअल में आपको क्या करना है। तब ये रिश्ता बोझ सा नहीं लगेगा और इमोशन को थोड़ी-सी कंट्रोल करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा उतावलेपन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा उतावलेपन से हो सकता है रिश्ता खराब हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सूट्स। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं माफी मांगिए, माफ करिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और बहुत सारा कम्युनिकेशन कीजिए। हो सकता है मिस कम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन कम है। किसी ने अगर किसी को ब्लॉक करके रखा है क्योंकि रिश्ता स्टक हो गया है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। खास करके जेमिनाई, अगर आपने आपके पर्सन को ब्लॉक करके रखा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो ही रहा है। आपको माफ कर देना चाहिए या फिर माफी मांग लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आप लोग एक-दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे थे, तो थोड़ा स्पेस दीजिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। अगर आपने गलत किया है जेमिनी तो आप माफ़ी माँगिए और उनको माफ़ अगर ये आपके तरफ आ रहा है तो उनको माफ़ कर दीजिए। दोस्ती से रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ कुछ कम्युनिकेट करने से रिश्ता सही होता है तो कम्युनिकेट कीजिए। बहुत ज़्यादा इमोशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को ब्लॉक करके मत रखिए। जो भी बोलना है क्लियर बोलिए। जो आपको बोलना है, बातों को दिल में रखेंगे तो दूसरे बंदा या बंदी को ये पता नहीं चलेगा। तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। इससे अच्छा है कि आप बातों को क्लियर करें, आगे बढ़े, बातों को बोले और चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।